नमस्कार, जनमंच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जनमंच में आज बात एक महत्वपूर्ण मुद्दे की। पिछले 12 साल से राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी संगठन अपने नियमित होने की मांग कर रहा है और ये संगठन बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार में बार बार अपनी मांगे रख चुका है और लगभग सभी पार्टियों ने जो राजस्थान से जीतकर सत्ता में आई हैं, उन्होंने बार बार वादा किया कि इन्हें इनकी सरकार आने के बाद में स्थायित्व दिया जाएगा, लेकिन नतीजे ढाक के तीन पात। इस बार फिर से ये संगठन आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरा है और इनकी मांग है कि इन्हें जल्द से जल्द नियमित किया जाए, क्योंकि होमगार्ड की नौकरी के अंदर इन्हें जिंदगी के अंदर बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है और बावजूद इसके इतने साल की सर्विसेज में इन्हें अब तक स्थायित्व नहीं मिला है। जलकन जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, चूंकि 12 साल का लंबा संघर्ष है और इस संघर्ष को अभी भी विराम नहीं मिला है और आप एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। कोई भी पार्टी जब सत्ता में आई, आपसे वादा करके आई, आपके धरनों पर गई, आपके प्रदर्शन में गई, आपसे वादा किया कि वो जब सत्ता में आएंगे तो आपको नियमित किया जाएगा, लेकिन सत्ता में जाने के बाद में ऐसा नहीं हो पाया। क्या कारण रहे और अब क्या आपकी आगे की रणनीति है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में 1962 में होमगार्ड का गठन हुआ था। तब से लेकर कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेपी की सरकार भी रही। इन सरकारों ने हमारे बीच आकर वादा किया, हमें प्रलोभन दिया कि आप हमें हमारा समर्थन करो, हमें सत्ता में लाओ, हम आपको नियमित करेंगे, आपको रोजगार देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद ये दोनों सरकारें अपने वादे भूली हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग पिछले 12 वर्ष से लगातार तरह तरह माध्यम से अपनी मांग उठाते आए हैं। हमारी मांग कोई जमीन जायदाद नहीं है। हमारी मांग है कि हमें इस विभाग में अगर पंजीकृत किया गया है तो इस विभाग में हमें रोजगार भी दिया जाए, लेकिन विभाग और सरकार की सांठ-गांठ के चलते हमें ना रोजगार दिया जाता है, ना ही हमारे लिए ऐसी कोई व्यवस्था प्रावधान बनाए गए हैं। सरकार, जैसे अभी देखा जाए तो कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले सचिन पायलट जी, प्रताप सिंह खाचरियावास जी, इन्होंने हमारे बीच आकर वादा किया था कि गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करनी है आपके एक्ट को बदलने के लिए या आपको परमानेंट करने के लिए। अगर हम सत्ता में आए तो हम आपको नियमितीकरण करेंगे। रामेश्वर डूडी उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, तो अब चुनाव हार गए, इसका मतलब उनकी बात को नहीं देखा जाएगा, पर वो हैं तो कांग्रेस के ही। उनको याद करना चाहिए, ये वादा याद दिलाने के लिए होमगार्ड जवान फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। ये हमारी मजबूरी है। हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम सिर्फ हमारे पेट की लड़ाई के लिए आंदोलन, हमारी मांग पूरी करने के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। बार बार हमें ऐसा करना पड़ा है, हमें इस चीज़ का दोषी माना जाता है। हमारे ऊपर ऐसे एक्ट लगाए जाते हैं कि आप वर्दीधारी हैं। वर्दी किस चीज़ की है? हमारी हालत तो एक चपरासी से भी खराब है। हम चपरासी की भी कम से कम एक स्थायी नौकरी होती है, हमारी तो वो भी नहीं है। एक महीने हम वर्दी वाले होते हैं और दूसरे महीने हम, पहले महीने संतरी, दूसरे महीने संतरे वाले कहलाते हैं। हमें तो रोजगार का भी पता नहीं है कि आज रोजगार है, कल मिलेगा या नहीं। ऐसी व्यवस्थाएं हमारे बीच में पनपाई गई हैं। ये अंग्रेजों के ज़माने का जो एक्ट है। और मैं एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहता हूँ, दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, सुने। 1962-63 में जो हमारे नियम और अधिनियम बनाए गए थे, इन अधिनियम सिर्फ हमारे ऊपर लागू किए जाते हैं, सिर्फ हमारे को दंडित करने के लिए। जलकन जी, चूंकि आपने बहुत कुछ कहा और हमारे साथ हालांकि आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के प्रवक्ता तो नहीं है, कांग्रेस विचारक है, लेकिन फिर से इनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। माइक जरा सा आप इनको दे दीजिएगा। वरुण जी, बतौर प्रवक्ता नहीं लेकिन विचारक ही सही, क्या कमियां रह गई? क्योंकि बात सिर्फ होमगार्ड्स के मुद्दों की नहीं है। ये आम तौर पर देखा जाता है कि जब राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए मैदान में जाती हैं तो आनन फानन में बहुत सारे वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन उन वादों के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत जो है फिर वक्त लगता है और फिर उन्हीं लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। आज आप इस जनमंच के जरिए कोई आश्वासन इनको देना चाहेंगे, क्योंकि एक बार फिर से ये आंदोलन की राह पर है? देखिए आसिफ जी, मैं आपको बताऊं, 1946 में होमगार्ड्स की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1962 में एक्ट जब बना, जब चाइनीज़ अग्रेशन हुआ, उसके बाद में इसको यूनिफॉर्म वॉलंटरी फोर्स बनाया गया। ये वॉलंटरी फोर्स है, जो ये मांग कर रहे हैं उससे मैं असहमत नहीं हूँ, लेकिन ये क्योंकि वॉलंटरी फोर्स है, इसको आप परमानेंट जॉब की जो बात करते हो, जब तक कि सेंट्रल एक्ट में संशोधन नहीं होगा, राज्य सरकारों को मुझे नहीं लगता राज्य सरकारें उसको कर पाएंगी। रही बात रूल्स की, तो 2019 नवंबर में भी इनको पता होगा, जलकन सिंह जी को, अभी रूल्स बनाए गए हैं राजस्थान होमगार्ड के लिए।
रही बात इनकी समस्याओं की, तो मुख्यमंत्री जी बिल्कुल संवेदनशील हैं, अशोक गहलोत जी। एक अब इसका जो आप ब्रॉड एरिया में देखोगे तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, रोजगार का शब्द ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि होमगार्ड की जो सर्विस है वो एक सेवा का कार्य है, वॉलंटरी फोर्स है, आप स्वयं होकर के उसमें आते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, युवा हो, आप लोगों को रोजगार की जरूरत है, घर चलाने की जरूरत है। नोटबंदी जीएसटी के बाद और ज़्यादा आर्थिक हालात देश के खराब हो गए, हर आदमी को अपने घर की चिंता सता रही है, कैसे अपना घर को चलाया जाए। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, एक एक बात को खुद जा करके देखते हैं, समझते हैं। तो मैं जलकंठ सिंह जी से अनुरोध करूंगा, आंदोलन की राह तो आप डेमोक्रेटिक राइट है, कभी भी कर सकते हो आप लोग। पहले मुख्यमंत्री जी से एक दो बार मिलो, उनको परस्यू करो, तो वो कोई ना कोई रास्ता इसमें निकालेंगे। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ, इसका जो गठन हुआ है वॉलंटरी फोर्स के नाम से हुआ है, यूनिफॉर्म वॉलंटरी फोर्स बनी है। ठीक है वरुण जी, फिर से आऊंगा ताकि सब लोगों को बोलने का मौका मिल जाए। मनीष जी, अब सवाल या फिर मैं ये कहूं कि गेंद आपके पाले में है। ये मसला सिर्फ ये नहीं है कि ये वर्तमान सरकार से अपनी मांग पूरी करवाने के लिए आंदोलन के लिए उतरे हैं, इनकी शिकायत आपसे भी है, वादा आपने भी किया था लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो पाया। आसिफ, बात यह है कि पूरी सेंसिटिवली पूरा उसको सहानुभूति पूर्वक विचार हुआ और ये बात मानते हैं कि पहले 10,000 रुपये महीने में सर्विस करनी पड़ती थी कई घंटे की। जब माननीय अभी पिछली बार की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उस समय तनख्वाह बढ़ाकर 22,000 रुपये की गई। तो एक मेजर मुझे लगता है रिलीफ था इस पूरी कम्युनिटी को और उस समय उन्होंने स्वागत भी किया था। तो मैं समझता हूँ कि जो मानवीय आधार पर जो विचार होना था वो हुआ। अब बीइंग ए वॉलंटरी फोर्स की बात है, जैसा वरुण जी ने बताया, वो अपनी मर्यादाएं उनकी है। दो बातें उस समय हुई थी, मुझे याद है, राजेंद्र सिंह राठौड़ जी उस समय मंत्री थे, उनके नेतृत्व में विषय हुआ था और जो डिप्टी सेक्रेटरी होम थे उनके उसमें कमेटी बनाई गई थी, उनके 6 बिंदु थे, उन पर विचार हुआ था, अन्य स्टेट्स के रूल्स का अध्ययन किया गया था। तो मुझे लगता है काफ़ी वाइडली उस पर विचार हुआ था और उस समय जो रिलीफ मिला, आप देखिए 10,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये सैलरी हुई। उसमें 2 ग्रुप्स में उनको बांटा था, कुछ वर्दी वाले, कुछ बिना वर्दी वाले, कुछ उनकी ड्यूटी आवर्स तय किए थे और कुछ जो बात थी कि ये भी बात होगी कि जो जोखिम के कार्य हैं उनमें उनको और एक्स्ट्रा कुछ इम्यूनिटीज़ दी जाए, ये बात भी उसमें हुई थी। जलकंठ सिंह जी उसमें मौजूद थे। तो मुझे लगता है कि जो एक मानवीय आधार पर विचार करने की बात थी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने फॉलो किया और निश्चित तौर पर उस समय जो कमेटी थी उसने इनको रेगुलराइज करने पर भी राय दी थी, जो इनको पता है कि इसके कारण से वो रेगुलराइज नहीं हो सकते हैं, उसका जिक्र वरुण जी ने भी किया। आप ये कहना चाह रहे हैं पारिक जी कि ये जो मांग है नियमित होने की, इनकी नाजायज है? नहीं, उसमें कुछ बाधाएं हैं। मैंने कहा नाजायज तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब इसको पुलिस फोर्स में इनको कन्वर्ट कर दिया जाए, पुलिस के सिपाही भर्ती किए जाएं, उसमें इनको प्राथमिकता दे दी जाए, ये भी हो सकता है। ये तो सरकार का है, अगर सरकार चाहे तो इनको ये कर सकती है। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो तनख्वाह नहीं दे पा रही है वर्तमान कांग्रेस सरकार, 4% का डीए नहीं दे पा रही है और 17% की घोषणा कर रही है, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं दे, HDFC बैंक से 500 करोड़ का लोन लिया है। तो ऐसे हालातों में ये इनको इधर उधर चक्कर खा रहे हैं। और जो बड़ी बात है, उसका भी आपको वर्क कंप्लीशन का सर्टिफिकेट चाहिए। वरुण जी वकील हो आप जानते हो कि पुराना काम पूरा नहीं किया है जब तक नया पैसा नहीं मिल सकता है, तो वो तो इनको चाहिए कि उसको फॉलो करें। पारिक जी, आज इसी पे रहते हैं, होमगार्ड्स पे, दूसरे मुद्दों पर नहीं जाते हैं। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप कह दीजिए, उसके बाद में मैं इनके पास आता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, होमगार्ड गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र के नाम से ऑल राजस्थान के अंदर सेंटर बने हुए हैं। जिस तरह स्कूल के अंदर बच्चों को परीक्षा दी जाती है, उनको सर्टिफिकेट देते हैं, पास हुआ या फेल हुआ, उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। आगे पढ़े न पढ़े उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। एक तरफ तो ये कहते हैं स्वयं सेवक है और दूसरी तरफ उनको बॉन्ड कर दिया जाता है कि नहीं, आप 5 साल तक रहेंगे, अगर आप समय पर ड्यूटियों पर नहीं आए, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके अंदर 500 रुपये महीना, 500 रुपये आपके दंड जुर्माना किया जाएगा। समय के अनुसार देखते हुए सरकार या तो इस फोर्स को बिल्कुल ही बंद कर दे, इस डिपार्टमेंट को बंद कर दे, या जो होमगार्ड जवानों को शोषण करना है इस शोषण को बंद करे। ये जो आपके ग्रुप में जो मेंबर आए, उन्होंने कहा कि कितनी तरह की समस्याएं, या फिर बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से जो भी बात आई, कहीं ना कहीं इसके गठन के अंदर आपने नियम पढ़े होंगे कि जब इसका गठन किया, जब आप इसको ज्वाइन करने जा रहे थे, आप तब भी जानते होंगे कि इसके अंदर ये सारी डीमेरिट्स हैं, ये मेरिट्स हैं। अब आप चाहते हैं कि इसके मूलभूत ढांचे के अंदर परिवर्तन हो। ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि इसमें क्या है क्या नहीं है। हम तो देख के ही शामिल हुए थे, इस फोर्स का हिस्सा बने थे, खाकी वर्दी देख के। और समय के साथ साथ हमें ना तो ड्यूटियाँ मिलती हैं, हम तो ड्यूटी और रोजगार के सोच के आए थे कि रोजगार मिलेगा,
लेकिन 12 माह रोजगार की समस्या है सभी जगह पूरे राजस्थान में। और पिछली सरकार ने, जैसे अभी बीजेपी के ये बैठे हैं, इन्होंने बताया कि 22,000 कर दिया, ना कि 22,693 रुपये की पूर्ववर्ती सरकार ने विधानसभा में घोषणा की थी। उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ लाइन डाल के 590 और 693 का इन्होंने बंटवारा कर दिया, जो कि विधानसभा में वसुंधरा जी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा था 590 या 693, सिर्फ 693 का। अब ये बंटवारा बांटने की बात है कि आप 57 साल से आज तक ऐसा कोई बंटवारा नहीं था। पूर्ववर्ती सरकार की खामियों की वजह से ये ऐसा बंटवारा रहा। इसी वजह से एक दूसरा, एक वर्दी के लिए नौकरी लड़ेगा, एक सिविल की नौकरी लड़ेगा, तो ये बहुत समस्या है। 12 माह रोजगार दिया जाए। जनमंच में चर्चा जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद जनमंच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चर्चा चल रही है होमगार्ड्स की समस्याओं को लेकर, इनके नियमित होने को लेकर, जिसको लेकर ये पिछले 12 साल से लंबा संघर्ष कर रहे हैं। हर सरकार ने इनसे वादा किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो वादा पूरा नहीं किया गया। इसी को लेकर ये चाहते हैं कि इन्हें इस सरकार के अंदर नियमित किया जाए, क्योंकि इस सरकार ने भी सत्ता में आने से पहले इनसे, इनके आंदोलन में, इनके धरनों में, इनके प्रदर्शन में इनसे वादा किया था। मैं एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। सर, जैसा कि आपके बाकी के साथी चर्चा कर रहे हैं, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? वेतन कम है, चूंकि आपके पास ये 6 सूत्रीय मांगे मेरे सामने रखी है, जिसको लेकर आप सरकार के सामने जाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपको लगता है कि जो आपकी मूल समस्या है, जिसको लेकर आपको रोज उसका सामना करना पड़ता है, वो क्या है? 1998 में होमगार्ड में भर्ती हुआ था। मैंने 2009 तक मैंने लगातार ड्यूटी की, और ड्यूटी करने के बावजूद में 2009 के अंत में, दिसंबर के अंदर में ड्यूटी लेने के लिए आया, जब मेरे को क्या बोला, आपको डिस्चार्ज कर दिया। ये पता ही नहीं डिस्चार्ज किस वजह से किया। 15 के अंदर मैंने कोर्ट से, हाई कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट केस जीत गया, और जीतने के बाद सरकार से आज 5 साल हो गए, डिस्चार्ज जवानों का कोई ध्यान नहीं दे रही है। और कुछ भी सरकार, बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार के पूरे मंत्री और मुख्यमंत्री जी सचिन साहब को, प्रताप जी को और लालचंद जी कटारिया को, सभी को घर पे, कार्यालय पे सभी जाके जाके विज्ञापति देके, और सभी को ऑफिसों में डीजी साहब से जगह जगह जाके, और सभी को होमगार्ड के जवानों को डिस्चार्ज को और नियमित ड्यूटी देने के लिए सभी की मांग का बहुत 91 आदमियों को हमने मांगे का दे चुका है, पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अभी कांग्रेस सरकार सत्ता में आ गई तो कांग्रेस सरकार ने, रामेश्वर डूडी साहब ने, सचिन पायलट साहब ने, सभी ने वादा करके आए थे, वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सर ये बताइए, 5 साल से आपको 5 साल बिना बताए डिस्चार्ज कर दिया गया। हाँ सर। और फिर जब आप कोर्ट केस जीत के आए तो आपकी बहाली की गई? सर नहीं की। तो 5 साल से आप क्या कर रहे हैं फिर? सर कोर्ट का सहारा लिया, भागते फिर रहे थे। आप क्या कर रहे हैं जब आपको नहीं लिया गया दोबारा? सर बेरोजगार बैठे। ठीक है, आपके आगे जरा सा माइक कर दीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, आप भी बोलिए थोड़ा सा। आसिफ जी, ये जो कांग्रेस सरकार है, इसका तो झूठ के ऊपर ही टिका हुआ है सब कुछ। जब भी सत्ता से बाहर रहती है, झूठे वादे करती है। होमगार्डों से भी वादा किया इनको परमानेंट करने का। माननीय वसुंधरा जी ने कुछ सोचते हुए कमेटी बनाई थी, और जैसे कि मनीष जी ने बताया कि 22,000 तनख्वाह की, लेकिन सरकार में उस टाइम पे उप मुख्यमंत्री अभी सचिन पायलट जी जो है वो पीसीसी के अध्यक्ष भी थे, और आज की तारीख में उप मुख्यमंत्री भी है। जवाब उनको देना है कि सरकार में आने के 2 साल बाद भी उन्होंने होमगार्डों के लिए किसी तरीके का कोई कार्य नहीं किया। प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी एक महत्वपूर्ण मंत्री है और कांग्रेस पार्टी के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन इन होमगार्डों की सुनने वाला कांग्रेस के अंदर कोई नहीं है। जब सत्ता के बाहर होते हैं, जब ये प्रदर्शन करते हैं तो जरूर पहुंच जाते हैं। जैसे बेरोजगार भत्ता हुआ, होमगार्डों की हुआ, किसानों का कर्ज माफ हुआ, इसी तरीके के झूठे वादों के ऊपर कांग्रेस सरकार, हमेशा कांग्रेस सत्ता में आती है। तो ये तो कांग्रेस की नीति है, वो अभी भी नहीं सुनेगी। तो इनकी मजबूरी है होमगार्डों की करना, इनके परिवार के बारे में सोचना, धरना करना, प्रदर्शन करना इनकी मजबूरी, और करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा दीजिए अपनी रो के अंदर। सर 2009 के अंदर हमारे को बिना सूचना, बिना प्रति डिस्चार्ज किया गया था। उसके बाद में हम कोर्ट कचहरी के बहुत चक्कर लगा रहे हैं, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है, और हमारा कुछ भी अब सरकारें कहना नहीं मान रही है। किसके पास जाइए हम और कहाँ बताएं? जलकन जी, ये जितनी समस्याओं का जिक्र यहाँ पर किया गया है, हालांकि आपके साथी ये तो मान रहे हैं कि पिछली सरकार के अंदर इस भत्ते को या तनख्वाह को काफ़ी हद तक बढ़ाया गया, लेकिन नियमित होने की समस्या अभी भी जो है वो आपके सामने खड़ी है। चूँकि मैंने जैसा कि पहले भी आपसे कहा कि जब आपने ज्वाइन की थी ये फोर्स,
उस समय नियम आपको पता थे कि इसके ये नियम है, इसके अंदर स्थायित्व नहीं है, इसमें इतने साल की सर्विस है, सब पढ़कर ही तो आपने ज्वाइन किया होगा। जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक अखबार में विज्ञप्ति निकलती है, एक विज्ञप्ति जारी होती है कि होमगार्ड में भर्ती कभी भी स्वयंसेवकों की नहीं होती है। आरएसएस में स्वयंसेवक है, उनकी कभी भर्ती नहीं सुनी मैंने। ऐसे एक स्वयंसेवक का मतलब हमारे सिविल डिफेंस में है। आपने कभी सुना सिविल डिफेंस में भर्ती हो रही है? भर्ती होती है, लेकिन उनकी भर्ती स्थायी रूप में होती है, उनको सरकारी कर्मचारी की भर्ती होती है। तो ये कहने को तो हम वॉलेंटियर हैं, ये इनके एक्ट में जो शब्द लिखा गया है कि ये स्वयंसेवक हैं, स्वयं की इच्छा से भर्ती होते हैं। लो आज मैं चाहता हूँ, मैं आज जाके भर्ती होना चाहता हूँ, मुझे करवाएं भर्ती। बीजेपी कांग्रेस दोनों बैठी हैं, पक्ष विपक्ष सत्ता सब कुछ बैठा है, मैं मानता हूं अगर ये एक्ट का हवाला स्वयंसेवक शब्द ही कहते हैं तो मैं आज अपनी इच्छा से ज्वाइन करना चाहता हूं, आज करा के दिखाएं मुझे ये ज्वाइन। तब क्यों नियम आड़े आता है? इनका नियम एक अंग्रेजों का काला नियम है। इस काले नियम में सिर्फ हमारे लिए काला पानी की सजा दी गई है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे कि बीजेपी सरकार में अभी भाई साहब ने बताया कि बीजेपी सरकार में इनके पैसे बढ़ाए गए। पैसे आप बढ़ाना आपकी मजबूरी थी, आप नहीं बढ़ाते तो आपको श्रेय नहीं मिलता, क्योंकि हमारे पास तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में एक चीज़ और लिखी गई थी, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? उसमें लिखा था कि समान काम और समान वेतन दिया जाए, वो भी पुलिस के। तो पुलिस तो 24 घंटे काम करती है, हमें 24 घंटे काम क्यों नहीं दिया गया? हमें सिर्फ एक पेमेंट का लालच, जो कि आखिरी समय था सरकार का, 2018 अप्रैल से आपने हमें दिया, तो आपको देना नहीं पड़ा। आपको पता था आपकी सरकार बदल रही है, कांग्रेस सरकार आएगी, उसके माथे ये लाइबिलिटी होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सच्चाई से अवगत कराता हूं, आपको एक सच्चाई पता थी, इसलिए आपने इतना पैसा बढ़ा दिया कि इनको तो पैसा तब मिलता है जब इनको रोजगार मिलेगा। रोजगार ही नहीं होगा तो पैसा कहां से देना पड़ेगा? तो रोजगार की पहले व्यवस्था की जाए साहब। मनीष जी, ये जो आपके वक्त में हुआ, ये कोर्ट की वजह से हुआ, आपने कोर्ट की वजह से किया, और शायद पैसा बढ़ाने के बाद में नियमितीकरण को पीछे छोड़ दिया ताकि एक बार के लिए मामला जो है वो सुलझ जाए। नहीं, बेरोजगारी की तो एक शाश्वत समस्या है आसिफ, और उसमें जो कोर्ट के नॉर्म्स भी थे वो भी न्यूनतम मजदूरी के आधार पर एस्पेक्ट था कि जिन लोगों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है, अगर वो किसी भी काम में करते तो वो तो प्राइवेटाइजेशन के एस्पेक्ट पर भी है। अगर आप किसी कल कारखाने में काम करते हैं, जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत नॉर्म्स आते हैं, उसमें भी उनको न्यूनतम वेतन होता है। उसमें कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों की डाइवर्सिफिकेशन भी होता है, इसलिए वो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन जो होमगार्ड का विषय था कि वहाँ पर पहरा देना है, रात्रि ड्यूटी करनी है, उनके अपने कार्य कुशलता के घंटे बढ़ जाए, वो सरकार की मानवीय आधार पर ही था। लेकिन इन्होंने ये वही डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय जो बातें उन्होंने रखी थी उस समय संतुष्ट होकर वहां से बाहर निकले थे। ऑल्दो ये बात मैं नहीं कहूंगा कि सब बातों से संतुष्ट थे, कुछ में वो बातें रखी थी हमने आपके सामने, पर वो और उसमें नहीं हुई। मेरे पास उस मीटिंग का परिपत्र है, लेकिन अभी जो ये मेरा अच्छी तरह बताना भी मेरे गले पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों ने काम किया उनको ही घेर रहे हैं ये, जिन्होंने नहीं किया उनको तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जिस सरकार को बात करेंगे, आपको मेरी बात सुननी चाहिए, वो ये कि जिस मुख्यमंत्री ने आपका इतना विचारण किया, उन सब बातों के कारण उनको लिया, और आपने देखा और इन स्टेट्स में तो लागू नहीं हुआ था। आप इनके साथ हैं? नहीं, निश्चित तौर पर मैंने कहा कि रोजगार सृजन का जो भी काम है उसमें भारतीय जनता पार्टी साथ में है। इस सरकार को चाहिए कि इनकी बात की सुनवाई करके, और जैसे और स्टेट्स में परमानेंट की बात की जा रही है या कोई पुलिस भर्ती में प्राथमिकता की बात है, उसको मानना चाहिए। वरुण जी, ये राजस्थान के अंदर लगभग 31,000 होमगार्ड्स हैं और 30 से 35 साल के बीच में इनकी सर्विसेज हैं। 1962 में ये लागू हुआ था। होमगार्ड्स जो है वो पुलिस के साथ साथ जो है वो लोगों की मदद के लिए एक ऐसी फोर्स का गठन किया गया था। अब आपको नहीं लगता वरुण जी कि समय आ गया है कि इसके अंदर कुछ परिवर्तन किए जाएं, इनको फौरी तौर पर राहत दी जाए? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं समय के साथ में। 62 के एक्ट अभी भी लगे हुए हैं, तनख्वाहों के अंदर ज़रूर जो है वो थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन आज भी अनिश्चितता से ये भरे हुए हैं। तनख्वाहों में तो वेतनमान जो लगता है, वेतन आयोग जो सिफारिश करता है उसमें पूरे देश में सभी कैटेगरी के वर्कर्स में लागू होता है। अभी बात कर रहे थे रोजगार की, रोजगार सृजन तो मैं आपको बताऊं इन्होंने किया नहीं। अभी इनके एक साथी इन्होंने कहा झूठ का शब्द का उपयोग किया, मैं नहीं करता हूं दूसरी पार्टी के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग। 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, ये करूंगा, ऐसे किसने वादे किए थे? कांग्रेस ने तो ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने वादा किया अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। अरे मनीष जी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, उसमें वर्ल्ड में सबसे बड़ा मनरेगा कांग्रेस पार्टी लाई। तनख्वाह मिलने वाले को पढ़ाओ और पंजाब में
25 आप लाख तो रोजगार का की वादा बात कर किया रहे है, हो। क्या पूरी कर मनरेगा, रही है उन्होंने? मनरेगा। आप तनख्वाह की बात नहीं दुनिया करेंगे। की सबसे बड़ी और जिस चीज को अनऑर्गेनाइज्ड नए सेक्टर की काम जोड़ योजना लिए, कांग्रेस आप पार्टी लाई। मुफ्त में बांट ले रहे आते हैं, हैं। उसका आप उसका यूटिलाइजेशन तो बजट किया, ही कट करने क्योंकि वो लगे। जनता की रोजगार मेहनत का उपलब्ध कहाँ पैसा से कराओगे है। आप समझ रहे हैं कि 10 बांटने करोड़ के लिए रोजगार पैसे दे दे रहे थे दिए पिछले और साल में, मनमोहन 5 सिंह जी का साल बहुत में। बड़ा क्या किया? कोई पकोड़े तलने के एहसान आप कर दिया है सुविधा लोगों देने पर। लग जाते हो। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये बातें आप क्यों गलत बीजेपी है। कांग्रेस करने लग जाते हो? सर देखिए, मेरा देखिए आप दोनों से निवेदन है कि इस समस्या पर बात करें और सरकार तक ये बात पहुंचे और सरकार इसका कोई ना कोई रास्ता निकाले। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ता सर हूं। मैं वरुण पुरोहित जी से पूछना चाहता हूं कि जब होमगार्ड की नौकरी परमानेंट नहीं की जा सकती थी और संविधान के अंदर ये था ही नहीं, संशोधन नहीं कर सकते थे ये, तो जिस दिन ये विपक्ष में बैठे थे, जिस दिन ये विपक्ष में सुनिए 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 पुरोहित जी सुनिए, वरुण जी सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही, वरुण जी एक बार बात आप पूरी सुनिए होने तो सही, दीजिए, बात पूरी आप होने प्रश्न तो सुनिए। आप जब नहीं कर सकते तो उस टाइम पे पीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी क्यों गए और क्यों उन्होंने ये झूठा वादा किया कि हम आज सत्ता में आएंगे तो आपको परमानेंट कर देंगे? क्यों उस टाइम पे आपके प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने बोला कि हम परमानेंट कर देंगे? आज उन सवालों से आप बच रहे हैं और अपना पाला किसी दूसरे पे डालते हैं। आज जवाबदेही आपकी बनती है क्योंकि आप सरकार के अंदर बैठे हुए हैं और सरकार में बैठे हुए झूठ का भाषण देके। और अभी आज कह रहे थे कि बेरोजगारी के लिए बेरोजगार भत्ता चुनावों के अंदर कौन देने वाला था? आज तक राजस्थान के किसी युवा को मिला बेरोजगारी भत्ता? चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जनमंच में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद जनमंच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चर्चा चल रही है होमगार्ड्स के नियमित होने को लेकर। पिछले 12 साल का ये संघर्ष है और ये चाहते हैं कि अब वर्तमान सरकार इन्हें नियमित करे ताकि इनकी रोजमर्रा की जो दिक्कतें हैं वो दूर हों और समाज के अंदर ये एक सम्मानजनक जिंदगी जी सकें। हमारे साथ काफी होमगार्ड्स इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद हैं। आज आपने देखा हम हमारी समस्या के लिए आए हैं, मगर बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारी बातों को छोड़ करके अपने नरेगा की समस्याएं और समस्याएं, तो आप, मैं न्यूज़ चैनल वाले से कहना चाहूँगा, आप खुद हमारी स्थिति का जायजा ले सकते हैं। हम किस कगार पर हैं? 12 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं मगर हमें कोई सफलता नहीं मिल रही। आज हमारे मनीष जी पारिक साहब प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने आपके पैसे बढ़ाए, मगर कोई प्रावधान नहीं है, कुछ नहीं कर सकती। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, वादा बीजेपी सरकार ने भी हमारे से किया था, कांग्रेस सरकार ने भी किया था, मगर हम ये चाहते हैं कोई अमल में तो लाए। हमारा डिपार्टमेंट भी चाहता है, मगर डिपार्टमेंट के पास कोई पावर नहीं है। डिपार्टमेंट को जब गवर्नमेंट पावर देगी तभी तो कुछ होगा। अब सचिन पायलट साहब आप हो और हमारे वसुंधरा राजे बीजेपी की सरकार की मुख्यमंत्री थी, आप लोग हैं, आप हमारे डिपार्टमेंट को तो मजबूत करो ताकि हमारा डिपार्टमेंट हमें कुछ दे सके। हमारे डिपार्टमेंट में जितना मतलब जवानों के साथ ड्यूटी टाइमली नहीं मिल रही है, परेशानियां बहुत ज़्यादा है, घर चलाने की बड़ी दिक्कतें होती है और सभी जवान ये चाहते हैं कि टाइमली ड्यूटी मिले, लेकिन सरकार थोड़ा ध्यान दे। विभाग भी अपनी कोशिश कर रहा है, पर सरकार जब आदेश देगी जब तो विभाग करेगा, विभाग वैसे क्या करेगा। मैं दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता विचार वो है अरुण जी और मनीष जी, उनसे दोनों से ही एक बात कहना चाहता हूँ कि आरएससी की बटालियन 1972 में खड़ी हुई थी, वो परमानेंट हो सकती है तो होमगार्ड परमानेंट नहीं हो सकती क्या? फर्स्ट क्वेश्चन यही है। इसका जवाब देना चाहेंगे आप? भाई ऐसा है, मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, ये सेंट्रल एक्ट है, इसको पार्लियामेंट में कांग्रेस बीजेपी नहीं करता हूँ जैसे कर, जब तक अमेंडमेंट नहीं होगा पार्लियामेंट से आप स्टेट गवर्नमेंट्स को कैसे कह सकते हो? रही बात आपने आरएससी बटालियन की कही, उस तर्ज पे अगर राज्य सरकार नई शुरुआत करके इसको कर सकती है, लेकिन वो जो सेंट्रल एक्ट के अंतर्गत आता है, होमगार्ड एक्ट के अंतर्गत, उससे अलग आपको इसको चीज बनानी पड़ेगी। सेंट्रल एक्ट पहले हुआ करता था जब हमारी सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स एक हुआ करती थी। अब होमगार्ड को और सिविल डिफेंस को अलग अलग कर दिया गया है। होमगार्ड प्रहरी सेवा के तहत राज्य सरकार को सौंप दी गई है। राज्य सरकार के पास विधानसभा में ये पूरा पावर है कि वो हमारे एक्ट में संशोधन कर सकती है। इसका मेरे पास में लिखित प्रमाण है। मैं बताना चाहूँगा सर आपको, ऐसे लगभग 8 राज्य हैं जहाँ पर इनको नियमित रोजगार दिया जा रहा है। हाईकोर्ट की सहूलियत से इनको स्टे दिया जा रहा है, स्टे के तहत उनको कंटिन्यू रखा गया है। जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी थी, कांग्रेस की भी है अभी, और दोनों सरकारों में होमगार्ड को 12 महीने रोजगार दिया जाता है वहाँ पर, और वहाँ ESI PF भी दिया जाता है, साथ ही वहाँ रिटायरमेंट पे भी पैसा दिया जाता है। इनके बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर लागू हैं। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होमगार्ड को 1 दिन काम करने पर 1 दिन का पैसा दिया जाता है, और ये गारंटी नहीं है कि वो दूसरे दिन काम करेगा। राजस्थान में सिर्फ जयपुर में अच्छी ड्यूटियां हैं। मंत्री जी के कहे अनुसार 83% ड्यूटी जयपुर में है,
बाकी राजस्थान की सुध कौन लेगा? सरकार पूरे प्रदेश की है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि सरकार जल्द से जल्द रोजगार की व्यवस्था करे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा सर, दोनों वकील हैं, मैं वकीलों से ये कहना चाहता हूं कि वकील होने के नाते सही, कोर्ट का मान रखते हुए सही, कोर्ट के जो आदेश जारी हो चुके हैं जिनको लेकर हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उस कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कम से कम आप विपक्ष उसकी मांग उठाकर और आप पक्ष में जाकर ये तो कह सकते हैं कि कोर्ट का मान रखते हुए जो डिस्चार्ज जवान है उनको बहाल कर दिया जाए। 2017 में हमारे लाठियां भी दी गई, हमारे जवानों को हटाया भी गया। मैं बताना चाहूँगा, सुरेंद्र पारिक जी विधायक साहब थे, वो हमारे बीच आकर धरना उठाकर गए। एक राजनीतिक बात बताता हूँ कि पीछे से जाके उन्होंने कहा कि मैं तो स्वेच्छा से आ गया था और बस धरना हटवा दिया, हमारा काम था ये। बाकी 107 जवानों की हत्याएं की उन्होंने, उन जवानों को आज तक ठोकरें खानी पड़ रही। अब एक चीज़ बताएं आप मुझे कि एक साथ मौखिक आदेश से आप 107 जवानों को हटाते हैं, आप ये बताइए कि कानून तब कहाँ था? आप अपने मुद्दे को लेकर इस सरकार के अंदर गए थे वापस फिर से मिलने के लिए कि आपको जो है वो बोला गया? सर, अब तक हमने लगभग 92 विधायकों की सिफारिश माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाई है और खुद प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने भी ये लिख के दिया है कि हम धरने में गए थे और धरने के दौरान हमने ये वादा किया था होमगार्ड से कि हमारी सरकार जब आप सत्ता में आएगी तो आपको एक्ट में संशोधन कर दिया जाएगा। और खुद सचिन पायलट साहब ने भी ये कहा था कि एक्ट में परिवर्तन करना कोई गोवर्धन की परिक्रमा करना जैसा नहीं है। एक्ट सरकार चाहे तो रातों रात बदल सकती है, जैसा कि बीजेपी सरकार ने किया था। श्रम एक्ट को बदल के रातों रात 2 घंटे के अंदर श्रम एक्ट बदल दिया था और उसके बाद में सचिन पायलट जी ने यह कहा था कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है एक्ट में चेंज करना। होमगार्ड्स राज्य सरकार के अधीन आती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है। राज्य सरकार चाहे तो होमगार्ड के लिए कुछ भी अच्छा कर सकती है और एक्ट में संशोधन करके इनको नियमित रोजगार के साथ नियमित कर सकती है। वरुण जी, बार बार जो है वो बात आ रही है कि अगर सरकार चाहे, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो काफ़ी कुछ परिवर्तन कर सकती है और सबसे बड़ी बात है इनको राहत देने की, वो दी जा सकती है। आप जा रहे हैं बार बार पार्लियामेंट पर। मैं आपको बताऊं, सेंट्रल एक्ट के हिसाब से पार्लियामेंट में जा रहा हूं। 2019 अभी नवंबर में ही होमगार्ड रूल्स अमेंड किए हैं, राज्य सरकार ने किए हैं। रही बात इनकी जो समस्याएं, अरे भाई समस्याएं आप जो बता रहे हो, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो, एक ब्रॉडर टर्म है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। आप अकेले ही बेरोजगार नहीं हो, रोजगार की समस्या पूरे देश में, पूरे राज्य में जबरदस्त हो चुकी। अब रही बात आपकी क्रॉस सेक्शन की, रोजगार के जो क्रॉस सेक्शन अनएम्प्लॉयमेंट का, उसकी बात तो आप जो बात कर रहे हो, जैसे आपने मध्य प्रदेश की और राज्यों की कि हमको मेडिकल बेनिफिट मिलने चाहिए और बेनिफिट मिलने चाहिए, ये जरूर राज्य सरकार सोच सकती है। और आपने अगर पहुंचाई 92 MLAs की सिफारिशें मुख्यमंत्री जी तक, तो आप इंतजार करो। 1 साल ही हुआ है सरकार को, कितनी बार आचार संहिता लग गई है उसके बीच बीच में। आप देखो रोज जनहित का कोई ना कोई फैसला आ रहा है। आप जो है इंतजार करो, सरकार को 1 साल ही हुआ है, आप 2-4 महीने इंतजार करो। मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र में आप देखो छोटे से छोटे समस्या को लेकर के कोई ना कोई रूल्स बदल रहे हैं, ला रहे हैं, रोज फैसला ले रहे हैं। आप इंतजार करोगे जब भी, तो आप आते ही 1 साल में सरकार को नहीं किया। ठीक है, इन्होंने कहा कि इंतजार करिए, अगर सारी समस्याएं सरकार सुलझा रही है आपका भी नंबर आएगा बहुत जल्द। बार बार आचार संहिता का भी इन्होंने जिक्र किया। मैं पूछना चाहता हूँ, जब होमगार्ड जवान 60 साल की उम्र में हो जाएगा, जब आई ये सरकार ने चेतेगी क्या? सरकार ने 2 रूल्स बना दिए। 55 साल जो वॉलंटियर है वो 55 साल तक ही सेवाएं दे सकता है और जो अधिकारी वो 60 साल सेवाएं दे सकता है। ये कहाँ का न्याय है? सरकार को ये सोचना चाहिए। और डिपार्टमेंटों में सभी को 60 वर्ष सेवाएं करने का अधिकार है। तो होमगार्ड के अंदर ही जो वॉलंटियर हैं, जो स्वयंसेवक कहलाते हैं, उनको जब वो कहते हैं कि अपनी मर्जी के हैं, इनको जरूरत होती है तो बुलाते, तो उनसे भी 60 साल की सेवाएं लेने का क्यों नहीं अधिकार है? ये कहाँ का रूल्स है कि परमानेंट अफसर तो कहते नहीं हम तो 60 साल के हैं, और जो स्वयंसेवक हैं जो अपनी ड्यूटियाँ करते हैं उनके पास कोई काम नहीं है परमानेंट स्टाफ के पास, वो तो उठाया ड्यूटियाँ लगाई और अपने घर चले जाते हैं। वो जवान जो रोडों पे खड़ा रहता है उसके लिए कहते हैं कि नहीं आपके लिए 55 साल का प्रावधान है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जवान अपनी मुसीबतें झेलता हुआ धूप में बरसात में वो अपनी सेवाएं सरकार को देता है और आम जन की रक्षा करता है, तो उसके लिए 55 साल का प्रावधान क्यों है? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सरकार से अनुरोध करते हैं और यहाँ बैठे उनके प्रतिनिधियों से ये मांग करते हैं कि सभी जवानों को 60 साल की सेवा देने का अवसर प्रदान करें। और वर्तमान में 2 जवानों को गवर्नमेंट के आदेश, हाईकोर्ट के आदेश पे 55 की जगह उनसे 60 साल में लिए 60 साल की सेवाओं का प्रावधान दे दिया गया है।
कुछ 18 जवान ऐसे जिन्होंने हाईकोर्ट में अभी तक रिट लगा रखी है, वो आदेश आएंगे तो उनसे 60 साल की सेवाएं ली जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों है ये? ठीक है सर। अब 92 विधायकों की सिफारिश भी काम नहीं आई आपके। मैं आपको बताना चाहूँगा सर, मांग उठाना ऐसा नहीं है कि हम सीधे कोई धरने प्रदर्शन पर आ जाते हैं। हम लोगों ने तरह 110 ज्ञापन दिए अब तक। 1 वर्ष में हमें आश्वासन भी मिला कुछ विधायकों से। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए पत्र लिखे हैं कि साहब इनका नियमितीकरण किया जाए, इनके एक्ट में संशोधन किया जाए। और मैं आपको बताता हूं, राज्य मानव अधिकार आयोग ने कहा था कि एक कमेटी बनाकर इसकी स्पष्ट रिपोर्ट भेजी जाए। वो कमेटी आज तक क्यों नहीं बनाई गई? बीजेपी की सरकार भी रही, कांग्रेस की सरकार भी है, पहले भी थी और अब भी है। ऐसा क्यों हुआ? जबकि वो तो 2015-16 में हमारे को दे दिया गया था मानव अधिकार का आयोग। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन आदेशों की क्यों धज्जियां उड़ाई जाती हैं? फिर आदमी को न्याय कहाँ मिलेगा? हमने हमारे नियमितीकरण को लेकर 92 विधायक, मंत्री सहित संगठन के पदाधिकारी, कांग्रेस के, बीजेपी के, निर्दलीय सभी से मिलकर मुख्यमंत्री जी को, जहां तक कि ओम बिड़ला जी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनके लेटर हेड पर भी हमें रिप्लाई दिया गया कि हाँ इनके लिए ठीक है सर, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा ठीक है। हूँ। हमें रिप्लाई दिया गया लिखित में कि इनकी मांग विचाराधीन है। अभी हाल विधानसभा सत्र में भजनलाल मंत्री जी ने हमारे लिए कहा कि इनकी कोई मांग हमारे पास विचाराधीन नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तभी तो हमारे जवान उग्र हो रहे हैं, तभी हमारे जवानों की आशा टूट रही है। ये जवाब कौन देगा? कौन हमारी मांगों के लिए ठीक है। जवाबदेही जलकन जी होगा? फिर से लौटेंगे जनमंच में। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद जनमंच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चर्चा चल रही है होमगार्ड्स के संघर्ष को लेकर। एक बार फिर से उन्होंने आवाज उठाई है कि उन्हें नियमित किया जाए। आज इस कार्यक्रम में जयपुर शहर के तमाम होमगार्ड्स यहां पर इकट्ठा हैं और अपनी मांगे लेकर जनमंच पर बैठे हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार उन्हें सुनेगी और नियमितीकरण की तरफ उनके कदम बढ़ेंगे। आप सर कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आप कह दीजिए। जैसे सरकार ने नियम अपनी मर्जी से चिट्ठी में बनाते हैं और वो बस पास कर देते हैं। जो सरकार की मर्जी होती है वो बनाते हैं, कोई रूल एक्ट नहीं चलता उसमें। जैसे रूल एक्ट को मानेंगे तो उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आए हैं होमगार्ड डिस्चार्ज जवानों को अभी तक बहाल नहीं किया। 2015 से हम ठोकर खा रहे हैं और हर मंत्री के पास, 92 विधायकों के पास लेटर पहुंचा चुके हैं और 33 जिला कलेक्टरों के द्वारा भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पहुंचा चुके हैं, फिर भी हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा है। एक्ट कहाँ लागू है हमारे लिए? डिपार्टमेंट जो मनमर्जी से एक्ट बनाता है वही लागू होता है हमारे लिए। नहीं तो कोई गवर्नमेंट का एक्ट लागू होता है और नहीं केंद्र का एक्ट लागू होता है। जो हमारे डिपार्टमेंट एक्ट बनाता है, जो नियम बनाता है, वही हमारा शोषण कर रहा है। नहीं कि कुछ हो रहा है और हमारी लाइफ खराब कर दी, डिपार्टमेंट ने लाइफ खराब कर दी हमारी, और आगे भी लाइफ खराब करने के लिए डिपार्टमेंट ना ही तो हमारा कोई सुन रहा है और ना ही कुछ कर रहा है। ठीक है, आप खड़े हो जाइए। हमारी मुख्य मांग 12 माह रोजगार है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि आज हमारे को कोई सम्मानजनक हमारी नौकरी नहीं है। ये वर्दी जो हम पहनते हैं, ये हम जानते हैं कि हम ये किस तरीके से पहनते हैं। 1 महीने हमारी ड्यूटी लगा दी जाती है थाने के अंदर। हम 1 महीना ड्यूटी करते हैं, अगले महीने ड्यूटी का कोई पता नहीं रहता। उसी थाने के बाहर खड़े होकर हमारे को संतरा बेचने जैसी नौबत आ जाती है। पब्लिक सोचती है अरे साहब संतरी साहब, आप तो कल थाने में थे, आज आप संतरा बेच रहे हो, ये क्या चक्कर है? अब ये चक्कर क्या है ये तो हम ही जानते हैं कि हमारा चक्कर क्या है। अब हम उनको बात का जवाब देने लायक नहीं बचते। ये हमारी सिचुएशन है आज। हमारी तो मुख्य मांग यही है कि 12 महीना रोजगार दिया जाए। और दूसरी बात, हमारे मंत्री जी कहते हैं कि होमगार्ड लूली लंगड़ी फोर्स है, और इसमें एजुकेशन की भी बात करें तो 5वीं पास की बताते हैं। मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ एमकॉम से, और नियम नॉर्मल जो एजुकेशन है 12वीं पास हमारे होमगार्ड में सभी जवान 12वीं पास है इसके अंदर। और टर्नआउट की बात करें तो एक जो बेस्ट कांस्टेबल का जो टर्नआउट होता है उससे भी बेहतर टर्नआउट हमारा रहता है। 6 दिसंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त की तीनों परेड भी हम उनके साथ में उनसे अच्छा प्रदर्शन करके हम परेड करते हैं, जबकि उनको 12 महीना ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे को मात्र 15 दिन की ट्रेनिंग के अंदर हम उनसे भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद आते हैं वो परेड देखने के अंदर। ठीक है मनीष जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आता हूँ। मनीष जी, बड़ी हृदय विदारक ये व्यथा है कि संतरी से जब संतरा बेचने की नौबत आती है तो ऐसे के अंदर आपका बतौर विपक्ष फर्ज बनता है कि आप इनके साथ खड़े हों और एक सही तरीके से इस मांग को पहुंचाया जाए,
जो पहले खामियां रह गई हैं उन्हें अब ठीक किया जाए? नहीं, वो तो है ही आसिफ। बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा में है वो इनके मुद्दे को उठाएंगे, उठा भी रहे हैं, उन्होंने बात भी की है। लेकिन दो बातें हैं, जो एक कार्यदशाओं के सुधार की बात है और एक परमानेंट नौकरी की बात है। जब नौकरी होती है, रूल्स होते हैं, अब उसमें मिनिमम योग्यता की बात आती है, एज की बात आती है, तो आप यहाँ बैठे हुए लोग कोई भी उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे 21 बरस उम्र होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली मैंने आपको कहा कि रूल्स, जब नौकरी आती है, रूल्स रेगुलेशन आते हैं, तो उनके अपने मर्यादाएं भी होती है। ये वो चाहते हैं कि जो जहाँ पर तैनात हैं पहले से, जो नॉमिनेट हैं या रोल जिनका हो रखा है, उन्हीं की दशाएं सुधार दे। तो ये सब कार्य दशाओं में आएगा। अगर रोजगार निर्माण की बात अगर आएगी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर आप फोर्स का इन्फोर्समेंट करेंगे, तो उसमें भी आपको वो रूल्स करने पड़ेंगे जिसमें ज़्यादातर बाहर हो जाएंगे। अल्टीमेटली ये जैसे कहा कि इतना आपको सीना फुलाइए, इतनी दौड़ के दिखाइए, वो जो शारीरिक परीक्षाएं होती वो तो अधिकतर पास कर सकते हैं, परंतु उसके बाद और परीक्षाएं करनी होती है, वो सब यूपीएससी के रूल बने हुए हैं, आरपीएससी के रूल बने हैं। तो मैं नहीं समझता ये कोई नौकरी पाने की है। इनकी एक डिमांड जेन्युइन है कि 11 महीने इनको रोजगार दिया जाता है, वो 12 महीने कर दिया जाए। एक बात ठीक है। दो बातें ये है कि जो दो नॉर्म्स बना रखे हैं 590 और 694 का, उसको भी खत्म किया जाए डिस्क्रिमिनेशन, और एक कर दिया जाए, वो भी ठीक है। कुछ वर्दी का उपहार है, कोई रात्रिकालीन की कार्यदशाएं, वो सुधार हो सकती है। लेकिन ये होमगार्ड को पुलिस के समकक्ष ले आना चाहते हैं, तो मुझे लगता नहीं संभव है। फिर भी इनको भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उनसे विधानसभा में कॉन्टेक्ट करना चाहिए, ताकि वो बात वहाँ पर रखें और वर्तमान जो सरकार है वो इनकी बात को माने। पुरोहित जी, बतौर विपक्ष इनका कहना है कि कुछ मांगे मानी जा सकती है, लेकिन पुलिस के समकक्ष इस संस्था को नहीं खड़ा किया जा सकता। वो तो मनीष जी ने, मैं कह रहा हूँ वही मनीष जी ने कहा है, मनीष जी कह रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ, इसको समकक्ष खड़ा नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले भी कहा, इनको मेडिकल बेनिफिट से और बेनिफिट से ये दिए जा सकते हैं, वो दिए जा सकते। ये इन्होंने मांग उठाई है, हाँ, तो वो, और इनको ESI है, कोई PF है, उसकी जो भी ये मांगे इनकी हैं, जो जायज़ मांगे होंगी, मुख्यमंत्री जी आवश्यक रूप से इस पे ध्यान दे रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक बिल्कुल साधारण आदमी की तरह से, हजारों आदमी से रोज मिलते हैं, एक एक चीज़ बजट में भी परिलक्षित हुई है, पूरा ध्यान दे रहे हैं। आप इतना उग्र मत होइए, अभी एक आपके साथी ने कहा हम लाठी चला देंगे, तो आप अनुशासन की फोर्स में बात करते हो, अनुशासन को खुद ही तोड़ना चाहते हो, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप इंतजार करो, सरकार हुई है साल भर, और मैं किसी बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर, सारी सरकारें आजकल इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की राज्यों की सबसे बड़ी समस्या इस समय रोजगार की हो गई है। तो सब सरकारों को, सब नेताओं को, सब मंत्रियों को, किसी भी पार्टी को, उनको पता है, उनके घर में ही बच्चे होते हैं, वो भी आपसे वोट लेके नेता बनते हैं, उनको पता है बहुत बड़ी विकराल रूप ले चुकी है अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, और उसको जल्दी जल्दी निजात लाएंगे सब इसमें प्रयास में। और आप अशोक गहलोत जी पे भरोसा रखिए, आप सचिन पायलट जी पे भरोसा रखिए, आपको आने वाले दिन में आपको बेनिफिट जरूर, कुछ ना कुछ जरूर बेनिफिट मिलेगा इससे। झलकन जी, ये बात जो कि पुरोहित साहब ने कही कि आपको एक बार आंदोलन से पहले आपके डेलीगेशन के साथ मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, हो सकता है मुख्यमंत्री जी आपकी बात सुनकर आपकी इस समस्या का कोई समाधान या निराकरण ढूंढे। मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि बात रही मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने की, मुख्यमंत्री जी से अब तक लगभग 10 बार हमारी मुलाकात हो चुकी है। हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ धरने प्रदर्शन की भाषा जानते हैं, हम मुख्यमंत्री जी के पास जनसुनवाई में भी गए थे। अभी रिसेंट जनसुनवाई हुई थी पिछले सोमवार को, तब भी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। लेकिन बात यह है कि हमें उचित आश्वासन या उचित ऐसा अभी तक फील नहीं हुआ है, ना कहीं से ये शब्द मिला कि आप लोगों के लिए आने वाले समय में हम ये प्रावधान करेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, होमगार्ड के लिए रोजगार कहीं अलग से पैदा करने या सृजन करने की आवश्यकता नहीं है। होमगार्ड को जो जैसे मेडिकल है, आप प्राइवेट गार्ड्स को नौकरी दे रहे हैं, उनको भी तो तनख्वाह दे रहे हैं, उनकी जगह फिक्स कर दीजिए कि हर सरकारी महकमे में 20%, 25% होमगार्ड लगेंगे। उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो प्राइवेट संस्थाओं को मौका देंगे, अलग से कोई रोजगार नहीं देना है। मतलब आपका बजट जा रहा है, पर आप होमगार्ड को काम क्यों नहीं देना चाहते? मैं बताना चाहता हूं कि जयपुर में लगभग 200 जवान बेरोजगार हैं अभी वर्तमान में, और बाहर से 400 आदमी बुला लिए गए। ऐसा क्यों किया गया? जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन 200 का भी तो अधिकार है रोजगार करने का। लेकिन हमारे विभाग में एक बहुत बड़ी कमी है कि हमारे एक्ट को तो साइलेंट कर रखा है, एक्ट का कोई मतलब नहीं है। एक्ट में सिर्फ 8(1) की धारा का प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है, बाकी हमारा विभाग परिपत्रों से चलता है। सरकार ये तय करे कि ये विभाग परिपत्र से चलेगा तो एक्ट खत्म कर दो, और एक्ट से चलेगा तो ये परिपत्र, ये पॉलिसीज है, इनको खत्म कर दिया जाए। कुछ ना कुछ होमगार्ड के लिए ऐसे मायने तय किए जाएं, 6 मांगे लेकर कि उनका भविष्य तय हो। आपकी मुख्य 6 मांगे हैं जो आप चाहते हैं कि सरकार से
आपकी ये मांगे पूरी हो, लेकिन इसमें आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या लगता है इन 6 मांगों के अंदर जो प्रायोरिटी पर पूरी हो? सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जो कोर्ट के आदेश हैं, जो जितने भी इनको डिस्चार्ज किया गया है, उन सबको कोर्ट के आदेश की पालना होनी चाहिए। सबसे पहली मांग तो ये। दूसरी मांग ये होती है कि आज की तारीख में अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोगों का भी एम्प्लॉय होता है तो उसका भी पीएफ काटना कंपलसरी होता है, उसका भी ईएसआई कंपलसरी होता है। लेकिन इतनी बड़ी फोर्स के अंदर ना तो पीएफ कभी काटा जाता है और ना ही कभी ईएसआई का उनको बेनिफिट मिलता है। इसी तरीके से जो है कि ड्यूटी लगाने के लिए प्राइवेट गार्ड्स को, जैसे ये बता रहे हैं कि प्राइवेट गार्ड्स को ड्यूटी दे रहे हो, आप इन्हीं को ऑफर करिए ड्यूटी, और जो होमगार्ड्स जो बैठे हुए हैं उन होमगार्ड्स को आप रोजगार दीजिए। तीसरी बात, बार बार जो पाले बदलने की बात होती है, ये पाला बदलने की बात नहीं होनी चाहिए। इन लोगों की जितनी भी मांगे हैं वो जायज़ है, इनको सरकार को सुननी चाहिए। और सरकार के उप मुख्यमंत्री जी जब धरने पे गए थे तो उस बात को उनको बिल्कुल अपने संज्ञान में रखना चाहिए कि हम धरने पे गए थे, खत्म किया था। तो जो कुछ भी है, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे ने जो कमेटी बनाई थी, क्या उस कमेटी के ऊपर कोई चर्चा अभी तक सरकार ने की है या नहीं की है? जैसे पुरोहित जी बोल रहे थे कि साहब सेंट्रल का गवर्नमेंट कानून में फेरबदल करेगी, बदलाव करेगी। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप में से अगर कोई जवाब दें, जिन लोगों को डिसमिस कर दिया गया था सर्विस से, जो लोग कोर्ट में गए और कोर्ट के फैसले के अंदर उनकी फिर से बहाली का मैसेज आया कि इनको फिर से बहाल किया जाए और उनको बहाल नहीं किया गया, ऐसे में आपने फिर कोर्ट गए, आपने वकील का सहारा लिया, कानून का सहारा लिया कि जब कोर्ट के आदेश आ चुके हैं तो इनको क्यों नहीं बहाल किया गया? ये 2015 में जो डिस्चार्ज जवानों का मैटर से हाईकोर्ट से का फैसला आया था, उसके बाद में हम अधिकारियों के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के, सबके है ना, जो जाके मिले, संपर्क हुआ, फिर उन्होंने यही बात कही कि भाई ऑफिस वाले करेंगे, ऑफिस में जाके कोई वो नहीं मिली तो फिर बाद में वापस कोर्ट की शरण जाके वो करें। हम कंटेम की कार्रवाई चल रही है उसमें। और चलो मैं सरकार से ये बात कहना चाहता हूँ, मतलब रोजगार नहीं है तो डिस्चार्ज जवानों की बहाली 55 से 60 साल तो कर सकती है ना, इसमें कौन सा पैसा लग रहा है गवर्नमेंट का? उम्मीद करते हैं कि इनकी मांगे सरकार जरूर सुनेगी और इस एक्ट के अंदर बदलाव होंगे जो इनके हितों में हैं, या फिर इन्हें ऐसी राहत जरूर मिलेगी जो इनकी नियमित जिंदगी को एक धर्रे पर लेकर आएगी और ये दूसरों के मुकाबिल आसानी से अपनी जिंदगी का निर्वहन कर सकेंगे और इन्हें आंदोलन की राह नहीं पकड़नी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।